आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं समय हूं। बड़ी खबर, यूपी बोर्ड एग्जाम कराने की तारीख की घोषित। लखनऊ, यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम 16 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे। प्रदेश में एग्जाम के लिए 8,752 सेंटर बनाए गए हैं। हाई स्कूल में 31.16 लाख और इंटर में 27.50 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद प्रयागराज में पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल तथा प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी के आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिव्यगंत आत्मा की शांति की कामना करते हुए स्वर्गीय श्री त्रिपाठी के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी ने मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि वह स्वयं प्रदेश शासन एवं राज्य की जनता की ओर से स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। प्रातः 89 वर्ष की उम्र में श्री केसरीनाथ ने अंतिम सांस ली। वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। जिस भी दायित्व पार्टी ने उन्हें सौंपा उसका सफलतापूर्वक निर्वहन उन्होंने किया। एक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य, एक उत्कृष्ट अधिवक्ता, संविधानविद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष और एक राज्यपाल के रूप में सभी दायित्वों का उन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। लखनऊ, मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने एवं स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक, पूर्व विधायक, सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी नियमानुसार की गई है। मर्यादाओं की सीमा को पार कर ट्वीट किए गए मनीष पर कई मुकदमे दर्ज थे। श्री प्रशांत कुमार ने क्या बताया, सुनिए। नहीं, इसके बाद से जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई। उसके बाद से वो संतुष्ट होकर गए। सर, क्या आपने ट्वीट देखे? क्या उन ट्वीट की जो भाषा है उसको अभद्र, अश्लील या शोभनीय कहा जा सकता है? ये चीज़ें समय समय पे आती रही हैं। विभिन्न तिथियों में नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के बाहर जो प्रदर्शन हुआ है वो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, तो इस संबंध में सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है पुलिस पर दबाव बनाने की कि आप किसी को गिरफ्तार करिए, इस तरह से प्रोटेस्ट करें? फिर हम ये जो आगमन था, इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी गई थी, न तो कोई कार्यक्रम है। आप सबको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है और हमारा पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। और जहाँ तक बाहर का प्रश्न है, मैंने बताया कि इस संबंध में वीडियो फुटेजेस हैं, उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। ये वीडियो के नाम है, ये सभी चीज़ें स्थानीय पुलिस के द्वारा जब पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस मुख्यालय से निकलने के पश्चात मनीष जगन से मुलाकात करने जेल पहुंचे।
कानपुर में यह गिद्ध बड़ी ईदगाह बेना झाबर के कब्रिस्तान में मिला है। यहाँ के रहने वालों ने बताया कि पिछले एक हफ्ता से यहाँ 2 गिद्ध दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें से एक आज अचानक से यहाँ आ गिरा। गिद्ध के गिरने से हिम्मत करके लोग मौके पर आ गए और उसे सुरक्षित किया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि यह विलुप्त हो चुका गिद्ध है, जो हिमालय की 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता रहा है और अब संभवतः विलुप्त प्राय हो चुका है। गिद्ध का फोटो साथ संलग्न है। प्रयागराज में पासी समाज विवाह कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 5 सूत्रीय मांग सभा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित करने हेतु 5 सूत्रीय निम्न मांग पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया। नंबर 1, पासी समाज की भव्यता को देखते हुए पासी रेजिमेंट का गठन। नंबर 2, वीरांगना उदा देवी पासी शहीद दिवस 16 नवंबर को राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाए और शहादत दिवस मनाकर उन्हें सम्मान दिया जाए। नंबर 3, पासी समाज के राजाओं महाराजाओं की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाए। नंबर 4, पासी महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जीवनी एवं उनके शौर्य गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। नंबर 5, समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार व शोषण को बंद कराया जाए। इससे पूर्व डॉक्टर सम्मान समारोह एवं नव नियुक्त पदाधिकारी सम्मान समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रविवार को पासी समाज विवाह कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में डॉक्टर सम्मान एवं नव नियुक्त पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उर्मिला महाविद्यालय अंदावा झूंसी प्रयागराज में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात जिला सलाहकार राम सुमेर आर्य जी द्वारा स्वागत गान पर डॉक्टर्स समूह पर पुष्प वर्षा के साथ प्रारंभ हुआ। आयोजन में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इटावा, सोनभद्र आदि जनपदों से उपस्थित समाज के 11 महिला डॉक्टर एवं 59 पुरुष डॉक्टर्स का अतिथियों द्वारा संस्था का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए साल ओढ़ाकर माल्यार्पण के साथ सम्मान किया गया। इसके बाद समितियों द्वारा नव नियुक्त एवं प्रोत्साहित किए गए सूर्य बली पासी जी, डॉक्टर संध्या पासी जी, कंचन देवी जी, श्रीमती सुनीता चंद्रा जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, मनोज इलाहाबादी जी, अरुण कुमार जी, उन्नाव प्रभारी जितेंद्र पासी जी, हरीशचंद्र सरोज जी, जय बहादुर जी आदि पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री रामानंद भारती जी एवं मुख्य अतिथि माता फेर जी, अपर आयुक्त स्वागतकर्ता गीता पासी जी, विधायक सोराव राम सिंह जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में रमा शंकर भारती जी, उप निर्देशक हरिकेश बहादुर जी, उप श्रम आयुक्त जीपी सरोज आदि रहे। खेदजनक हालात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर प्रधान सचिव गृह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रमुख सचिव गृह यूपी सरकार के खिलाफ न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में जोर देकर कहा कि जिस तरह से राज्य के अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं वह बहुत ही खेदजनक स्थिति है और यह भी निर्देश दिया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश को राज्य के कानून मंत्री के सम्मत सूचित करने और उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही के लिए रखा जाए। न्यायालय अनिवार्य रूप से सुरेश चंद्र राजवंशी द्वारा दायर दूसरी अवमानना याचिका से निपट रहा था, जिसने यह कहते हुए अदालत का रुख किया कि राज्य के अधिकारी 3 महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के उनके दावे का फैसला करने के लिए हाई कोर्ट के नवंबर 2021 के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। उनकी पहली अवमानना याचिका मई 2022 में रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों को 3 महीने का और समय देकर निपटा दी गई थी। हालांकि चूंकि रिट कोर्ट और अवमानना न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने दूसरी अवमानना याचिका दायर की। 9 नवंबर 2022 को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को कोर्ट के आदेश 1 माह के अनुपालन के लिए एक और मौका दिया। हालांकि 4 जनवरी 2023 को कोर्ट ने नोट किया कि न तो कोर्ट के आदेश का पालन हुआ और न ही प्रमुख सचिव गृह कोर्ट के निर्देशानुसार कोर्ट के सामने मौजूद रहे। इसीलिए मामलों की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायालय ने कहा, विपक्षी संख्या 1 का आचरण रिट कोर्ट के साथ साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपरीत पक्षों को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से कोई संबंध नहीं है। इस पर उनकी ओर से की गई ढिलाई के लिए प्रार्थी को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा अवमानना आवेदन दाखिल करने के बावजूद विपक्षी मामले को दबाए बैठे हैं। उपरोक्त के मद्देनजर
विपरीत पक्ष के खिलाफ अवमानना का प्रथम मामला बनता है। नतीजतन कोर्ट ने संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह यूपी सरकार के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। पुलिस महानिर्देशक को निर्देशित किया गया कि वे 25 जनवरी को विपक्षी संख्या 2 के उपस्थिति न्यायालय के सम्मत सुनिश्चित करें। केस टाइटल सुरेश चंद्र राजवंशी बनाम श्री संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह एवं अन्य। बड़ी खबर लखनऊ यूपी। उस शीतलहर का प्रकोप जारी, 12 साल का टूटा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने कहा 48 घंटे तक राहत मिलने के आसार नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।